हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम लोग कैसे जानते हैं कि हमारे एक साल का प्रोडक्शन कितना है। तो उसके लिए जो यहाँ पे चार चीज़ लिखा हुआ है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएमपी, हम लोग बारी बारी से वन बाय वन इस सबको देखते हैं। तो जो पहला यहाँ पे है वो है जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रॉस से क्या मतलब होता है? ग्रॉस हो गया टोटल विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? किसी चीज को रख रखाव में जो हमने कुछ अमाउंट एलोकेट किया है, सपोज मशीनरी है, प्लांट है, उसके ऊपर जो हमारा सालाना खर्चा आता है वही डेप्रिसिएशन है। तो ग्रॉस में क्या होता है कि मान लीजिए आपका इनकम है सालाना। अभी इसका हम एक कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं। सपोज आपका टोटल प्रोडक्शन, किसी चीज का टोटल प्रोडक्शन ग्रॉस है 50,000 सालाना। उसमें आपने कमाने के लिए कुछ इनपुट्स डाले होंगे। आपने सपोज कीजिए आपने जो इनपुट डाला वो 20,000 डाला, तो आपका जो वैल्यू एडिशन हुआ, वो कितना हुआ? टोटल जो था वो ग्रॉस हो गया, उसमें से आपने इनपुट को माइनस किया तो वैल्यू एडिशन हुआ 30,000 का, यानी कि 30,000 का आपका वैल्यू एडिशन सालाना हुआ। तो ग्रॉस क्या हो गया? विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है इट इज एन अमाउंट एलोकेटेड फॉर wear and tear ऑफ एन एसेट्स। ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक क्या है? घरेलू, यानी कि अपने एक एरिया के अंदर। डोमेस्टिक मीन्स एरिया। एरिया मीन्स जैसे अपना इंडिया है, इंडिया एक एरिया हो गया। इंडिया, इंडिया क्या है? इंडिया क्या हो गया? इंडिया हो गया द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। इंडिया डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, अपने एक राज्य देश के भीतर, जैसे कि एरिया। डोमेस्टिक मीन्स एरिया। एग्जांपल अपना इंडिया। इंडिया क्या हो गया? ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया से हम लोग समझते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। बाउंड्री ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी कि किसी एक साल में जो अपने देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन हुआ, मींस आइदर कमोडिटी या तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका कुल योग जीएसटी होता है, जीडीपी होता है। तब इसमें क्या हम लोग एक्सक्लूड करते हैं? इनमें कुछ एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड क्या करते हैं? फॉरेन एम्बेसीज, जो भी इंडिया में विदेशी दूतावास है उसको। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया एंड फॉरेन, ये दूसरा, फॉरेन शिप्स एंड प्लेन्स इन इंडिया। जो भी जहाज है, प्लेन्स इन इंडिया, इसको हम लोग उसमें से माइनस करते हैं। फिर इंक्लूड क्या करते हैं? इसमें इंक्लूड क्या करते हैं?
इंडियन एम्बेसीज आउटसाइड, जो भारत का दूतावास जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया जो है, वहां से जो अपने देश में इनकम आ रहा है एम्बेसी के द्वारा, वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। इंडियन एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज आउटसाइड मीन्स अपने देश के बाहर, एंड इंडियन शिप्स एंड प्लेन्स आउटसाइड आवर कंट्री, इसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ हमारा है प्रोडक्ट, कोई भी चीज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट हो गया, उससे बनता है प्रोडक्शन। और हमने देखा कि जो प्रोडक्शन से क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। जब किसी चीज का उत्पादन होगा तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन आएगा, उससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ आएगी। अब ये जो प्रोडक्शन होता है वो किस किस चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, उसको हम देखते हैं। जो प्रोडक्शन होता है, अब यहां हम प्रोडक्शन को इधर लेते हैं, प्रोडक्शन होता है आइदर वो कमोडिटीज होता है, मीन्स किसी चीज का माल, कच्चा माल या कोई वस्तु, या फिर सर्विस, सेवा, सर्विसेज। प्रोडक्शन जो आती है वो कमोडिटीज के द्वारा या सर्विसेज। कमोडिटीज क्या होता है, विजिबल होता है, कोई भी चीज है, गुड्स है, उनको दिख रहा है। सर्विसेज क्या होता है, इनविजिबल होता है। सरकार जो हमको, गवर्नमेंट जो हमको सर्विसेज देती है, उसके द्वारा भी हम उसको टैक्स पे करते हैं। रोड टैक्स हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सर्विसेज जो भी पब्लिक को मिल रहा है, उससे जो सरकार को अर्निंग हो रहा है, उससे वो होती है सर्विसेज। तो ये हमारा है जीडीपी। किसी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर फॉरेन एम्बेसी को इंक्लूड करो, फॉरेन का शिप और प्लेन्स जो भी इंडिया में है उनको इंक्लूड करो, इंडियन जो एम्बेसीज आउटसाइड आवर कंट्री है उसको शामिल करना है हमको, और फॉरेन का जो किसी दूसरी कंट्री का जो एम्बेसी अपने देश में है उसको एक्सक्लूड करना है। टोटल प्रोडक्शन, तो ये था मेरा जीडीपी। अब हम लोग देखेंगे एनडीपी। और डिटेल में इसको देखेंगे। दूसरा है एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी था, जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन है उसको हम माइनस कर देंगे तो एनडीपी बन जाएगा। एनडीपी ये क्या होती है, जो जीडीपी हमारी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे तो बन जाएगा एनडीपी। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू एनडीपी हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्या है हम लोग ने भी देखा, द टोटल चार्जेस एलोकेशन फॉर वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट्स इज डेप्रिसिएशन, मींस मूल्य ह्रास। अब तीसरा हम लोग देखेंगे जीएनपी। जीएनपी क्या है, इसको और एग्जांपल से हम समझेंगे आगे। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, अभी बोलेंगे ये जीडीपी था, जीएनपी था। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, और ये क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल, हिंदी में इसको राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है, जीएनपी मींस ग्रॉस प्रोडक्शंस बाय इंडियंस। ग्रॉस, जीएनपी मींस इसमें नेशनल जुड़ा है, इंडियंस। अभी कोई आदमी इंडिया में भी कमा रहा है और फॉरेन में भी कमा रहा है, तो जीएनपी में क्या होगा, जो फॉरेन में कमा रहा है, यहां पैसा भेज रहा है, वो जीएनपी में इंक्लूड होगा। ग्रॉस प्रोडक्शन बाय इंडियंस, बाय इंडियंस। अब इंडियंस जो भी इंडियन रेसिडेंट्स है, वो चाहे बाहर भी रह रहा है, वो भी आएंगे जीएनपी में आएंगे। और
NNP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, एनएनपी में एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन तो जीएनपी बन जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यही होता है हमारा नेशनल इनकम। तो इसको हम लोग बोलेंगे एनएनपी जो हमारा जीएनपी है टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो मेरा ये बन गया एनएनपी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जो हमारा जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस क्या होता है, विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। तो जीएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन से बन गया एनएनपी। अब यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस टोटल हो गया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन से हमारा निकलता है नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन से बना मेरा नेट। इसको याद रखना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन से मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस क्या था, विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा अडानी है। अडानी की बहुत सारी कंपनी है। सपोज कीजिए अडानी का एक्स एक कंपनी है, वो मुंबई में भी है और वो बाहर भी है। अडानी का एक और वाई कंपनी है, वो लंदन में है। और सपोज एक तीसरा कंपनी सैमसंग है, जेड कंपनी। एक फॉरेन कंपनी है जेड। अडानी का कोई एक्स कंपनी है, वो अपने देश में है, उससे हमको क्या आमदनी होगा वो दिखाएंगे। अडानी का कोई एक कंपनी वाई है जो कि लंदन में है, और कोई फॉरेन कंपनी जेड है सैमसंग, वो इंडिया में है। तो अडानी का जो एक्स कंपनी मुंबई है, उससे जो सरकार को आमदनी होगा वो जीडीपी में शामिल होगा। वो क्या, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जीडीपी में काउंट होगा क्या, अडानी का जो एक्स कंपनी मुंबई में, वो होगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, इंडिया के अंदर। हाँ, मुंबई इंडिया के अंदर है, इससे जो आमदनी होगा वो जीडीपी में आएगा। जीएनपी में आएगा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मीन्स किसी इंडियंस के द्वारा, तो ये अडानी इंडियन है, तो जीएनपी में भी ये काउंट होगा इसके द्वारा। अब कोई एक कंपनी अडानी का लंदन में है, तो जीडीपी में काउंट होगा क्या, ये कंपनी का जो लोकेशन है, ये हो गया लोकेशन ऑफ कंपनीज। ये जो अडानी का वाई कंपनी लंदन में है, तो ये लंदन के जीडीपी में काउंट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चूंकि ये कंपनी इंडिया में है नहीं, तो जीडीपी में काउंट होगा क्या, नहीं होगा, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। लेकिन क्या जीएनपी में काउंट होगा क्या, लंदन में अगर अडानी का कोई स्टील कंपनी है, तो अडानी इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडियंस, सो ऑल अर्न्ड बाय द अडानी विल बी इंक्लूडेड इन द जीएनपी, सो जीएनपी में आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जीडीपी और जीएनपी में कैसे कैसे आ रहा है। अब सैमसंग, सैमसंग कंपनी है कहाँ की, साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कंपनी है। इसका कोई प्लांट है अपना मुंबई में।
साउथ कोरिया की कंपनी है, ये तो बाहर की कंपनी है, लेकिन ये प्लांट बनाया मुंबई में। तो मुंबई में जो इंडियन गवर्नमेंट को इससे पैसा अर्न होगा वो जीडीपी में आएगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये कंपनी अपने इंडिया में है, तो ये जीडीपी में शामिल होगा। क्या ये जीएनपी में शामिल होगा क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो इसके द्वारा अर्निंग है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपनी इंडियन, ये जो कंपनी का फाउंडर है वो, इससे जो अर्निंग होगा वो जीडीपी में आएगा, बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये नहीं आएगा। सैमसंग से जो अर्निंग आएगा वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग समझ गए बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग ने इसका समझा। अब हम लोग एक चीज और वहां देख रहे थे, प्रोडक्ट से जो प्रोडक्शन बन रहा था। सपोज जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, प्रोडक्ट से क्या हो रहा था? प्रोडक्ट से किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो प्रोडक्ट आइदर क्या होगा, ये तो कमोडिटीज होगा या सर्विस के द्वारा प्रोडक्शन होगा। अब ये जो कमोडिटीज होगी, जो भी कच्चा माल है या कोई सामान बन रहा है, वो कहाँ बनेगी? या तो इंडिया में बनेगी या इंडिया के बाहर बनेगी। सपोज अगर ये इंडिया में बन रहा है, ये कमोडिटीज इंडिया में बन रहा है, या फिर इंडियंस के द्वारा बन रहा है, इंडियंस कोई विदेश में इसका प्लांट खोल रहा है, या तो इंडियन में, आइदर इंडियंस बाय इंडियंस, इंडिया में बन रहा है या इंडियंस के द्वारा बन रहा है। अगर इंडिया में बन रहा है ये, तो ये किस चीज में आएगा? विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, इसमें हम करेंगे विदाउट, W मीन्स विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन या एडजस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या है? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। यदि इंडिया में बन रहा है प्रोडक्ट और बिना एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, ये क्या होगा? जीडीपी, यही जीडीपी में शामिल होगा। और जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इंडिया के अंदर बन रहा है तो ये जीएनपी बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज जीएनपी। ओके, अब बाय इंडियंस है। अभी इंडियंस मान लीजिए कोई विदेश में रह रहा है, तो उसमें विदाउट एडजस्टिंग, विदाउट फॉरेन में बाहर रह रहा है, विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन क्या बनेगा? एनडीपी बनेगा। और आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, क्या बनेगा? ये एन तो यहां से हमने देखा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। बट जीडीपी जो है हमारा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके लिए इसके आंकड़े से हमारे देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पता चलता है। So we have seen here after प्रोडक्शन आया, प्रोडक्शन कमोडिटी जो है सर्विस का आया। कमोडिटीज या तो इंडिया में बना या बाय इंडियंस बना। इंडिया में जो चीज बना तो विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन वो हो गया जीडीपी यानी कि ग्रॉस। और जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, एडजस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हम लोग ने देखा था कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या बनता था? एनडीपी।
एनडीपी बनेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यहाँ पे जीडीपी नहीं होके एनडीपी लिखाएगा, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बाय इंडियंस, अगर इंडियंस है बाहर में बनाया विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, तो ये बनेगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जीएनपी। यानी कि कोई इंडियन बाहर भी कमा रहा है विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन तो जीएनपी में शामिल होगा, और आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन कर देंगे तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको ये कर दीजिएगा, इसको एनडीपी और वो जीएनपी। तो हम लोग एक चीज देखें यहाँ पे कि जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये टर्म इक्वल्स टू होता है जीएनपी। अब ये एनएफआईए क्या है, ये जो जीडीपी तो है, एनएफआईए क्या है, एनएफआईए है नेट फैक्टर इंडियन बाय, नेट फैक्टर बाय इंडियन इन अब्रॉड, अब्रॉड, अब्रॉड। यानी कि जो इंडियन विदेश में रहता है और जो विदेशी इंडिया में रहता है, तो ये क्या होता है, सपोज जो फॉरेनर अपने कंट्री में रहता है वो मान लीजिए एक्स हो गया, और जो इंडियन बाहर रहता है वो हो गया वाई, वाई हो गया क्या, इंडियन आउटसाइड इंडिया, और एक्स क्या था, फॉरेनर्स इन इंडिया, फॉरेनर्स इन इंडिया। तो ये जो हो गया y माइनस एक्स, जो ये y माइनस एक्स होगा वही है y माइनस एक्स इक्वल्स टू, y माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया NFIA, नेट फैक्टर इंडियन बाय अब्रॉड। यानी कि जीडीपी में जब हम NFIA जोड़ेंगे तो जीएनपी बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और NFIA क्या था, अगर कोई इंडियंस बाहर कमा रहा है और कोई विदेशी बाहर में रह रहा है, तो इंडियंस बाहर जितना कमाया और विदेशी को इंडिया से जितना कमा के ले गया वो माइनस y माइनस एक्स हो गया NFIA। तो जीडीपी, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, जीडीपी प्लस NFIA इक्वल्स टू जीएनपी। अब हम लोग जानते हैं कि ये एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से माइनस कर देते हैं क्या चीज, डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाता है, जीडीपी बन जाता है। जीडीपी एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करें तो जीडीपी बन गया। और जीडीपी में हम लोग, जब जीडीपी में हम लोग एनएफआईए ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। जब जीएनपी में हम फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, इसमें हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाता है, ये एनएनपी बन जाता है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब एनडीपी में हम लोग एनएफआईए ऐड कर दिए तो क्या बन गया, एनएनपी बन गया। कितना इजी हो गया याद रखना। अभी आप ये ग्राफ को समझिए, एनडीपी था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन को, मूल्य वृद्धि को घटा दिए तो बन गया जीडीपी। अब जीडीपी में हम लोग एनएफआईए को ऐड करेंगे तो क्या बन गया, जीएनपी बन गया। जीएनपी में टोटल डेप्रिसिएशन कर दिए तो एनएनपी बन गया।
और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए जोड़ दिए तो एनएनपी बन गया। तो यही है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, since GDP directly reflects the price of goods and services, so it is more familiar than NNP. So ये था हमारा GDP, NDP, GNP और NNP। थैंक यू।